हेलो दोस्तों। आज हम डायरेक्शनल ओवर करंट डिले के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डायरेक्शनल ओवर करंट डिले का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल लिया है। वो सबस्टेशन ए और सबस्टेशन बी, उसके अंदर दो सर्किट है, सर्किट वन एंड सर्किट टू। ऊपर वाला जो है सर्किट वन और नीचे का वाला जो है सर्किट टू। सर्किट वन में एक फॉल्ट होता है पॉइंट एफ में। हम देखेंगे डायरेक्शनल फीचर्स के वजह से कैसे रिले सेंस करके वो फॉल्ट क्लियर करता है, वो हम देखेंगे। अगर सबस्टेशन बी के अंदर कोई सोर्स नहीं होता है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स सबस्टेशन ए के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो अगर एफ पॉइंट में जो फॉल्ट होता है उसके लिए जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। अब देख सकते हैं सबस्टेशन ए से होकर फॉल्ट पॉइंट में करंट फेड करता है, और अदर सर्किट से जो करंट फेड होता है वो भी इस डायग्राम में शो किया गया है। सर्किट वन में दोनों रिले है और सर्किट टू में दो रिले है। सर्किट वन में जो रिले है वो ए और बी है। ए जो है सबस्टेशन ए के अंदर है और बी जो है सबस्टेशन बी के अंदर है। और सबस्टेशन सर्किट ए डैश और बी डैश के लिए जो रिले है वो सर्किट सबस्टेशन ए के लिए जो रिले है वो ए डैश, और सबस्टेशन बी के अंदर जो रिले है वो बी डैश। और एफ पॉइंट में जो फॉल्ट होता है उसके लिए जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। अगर सबस्टेशन बी के अंदर लोड होगा तो सबस्टेशन बी के अंदर जो बी डैश रिले है वो बी डैश रिले ज़्यादा करंट सेंस करेगा कंपेयर टू बी रिले। और बी डैश रिले सेंस करने की वजह से बी डैश रिले ट्रिप कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इसी के वजह से जो बी डैश जो रिले है वो रिवर्स डायरेक्शन में फॉल्ट सेंस करेगा, और ओनली जो ए और बी रिले है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिले सेंस करेगा, और एडेस रिले भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल्ट सेंस करेगा। लेकिन एडेस रिले का जो टाइम डिले के वजह से वो एडेस रिले पहले ट्रिप नहीं करेगा। पहले ए और बी रिले ट्रिप करके फॉल्ट आइसोलेट कर देगा। अगर बी रिले फॉल्ट आइसोलेट करने में असमर्थ रहता है तो एडेस रिले ट्रिप करके वो फॉल्ट को आइसोलेट करेगा। जो डायरेक्शन जो होता है रिले का, और रिले का डायरेक्शन टुवर्ड्स द लाइन होता है। अगर लाइन का अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई फॉल्ट होता है तभी भी वो रिले सेंस करके वो फॉल्ट क्लियर करेगा, नहीं तो वो फॉल्ट सेंस नहीं करेगा, मतलब वो रिले का ब्लॉकिंग जोन में पड़ जाएगा। रिले डायरेक्शनल फीचर सेंस करने के लिए एक रेफरेंस इनपुट लेता है। वो इनपुट पीटी वोल्टेज होता है। अब हम देखेंगे पीटी वोल्टेज से कैसे वो डायरेक्शन सेंस करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में फॉल्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माइकॉम P141 है वो एक डायरेक्शनल ओवर करंट एंड नॉर्थ फॉल्ट रिले है। उसके लिए जो CT का जो इनपुट है वो पे C3, C6 और C9 में रेड फेज का जो इनपुट है वो लिया गया है। और जो शॉर्टिंग अरेंजमेंट है, शॉर्टिंग अरेंजमेंट C2, C5, C8 और C11 जो शॉर्ट करके वो न्यूट्रल फॉर्मेशन करके वो जो न्यूट्रल का जो कॉइल है C11 और C12 के अंदर होता है। वो न्यूट्रल जो रिटर्न होता है, रिटर्न का पथ C12 से होके वो CTJB में रिटर्न करता है। और PT का जो इनपुट है वो C19, C20 और C21 और C22 में वो PT का रेड, येलो और ब्लू और न्यूट्रल का जो फेज है वो इनपुट लिया गया है। तो हम देखेंगे PT का इनपुट से कैसे और डायरेक्शन सेंस करता है रिले। इस डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड का जो पिक्चर है वो फेजर डायग्राम का पिक्चर है, और फेजर वोल्टेज एंड फेजर करंट का जो पिक्चर है वो शो किया गया है। अगर रेड फेज में कोई फॉल्ट होता है तो रेड फेज का जो वोल्टेज होता है वोल्टेज डिप करेगा। वोल्टेज अगर फॉल्ट पॉइंट सबस्टेशन से बहुत करीब होता है तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा डिप करेगा। इसी की वजह से जो रेड फेज के फॉल्ट के डायरेक्शन निर्णय करने के लिए हम लोग जो रेफरेंस वोल्टेज लेते हैं वो
हेल्दी फेज का लाइन टू लाइन वोल्टेज का रेफरेंस लेता है। यहाँ पे हेल्दी फेज है येलो और ब्लू, इसके वजह से जो हेल्दी फेज का जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है और वी वाई बी वो लिया जाता है। और माइकॉम जो है, माइकॉम रिले में जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल है और टॉर्क एंगल 45 डिग्री रेफरेंस से 45 डिग्री लीड करता है। अगर हम वी वाई बी से 45 डिग्री लीड करके फॉल्ट करंट का जो फेज़र है फेज़र पुट करेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क एंगल का लाइन हम निकल पाएंगे। अब जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल का लाइन है नॉर्मली और 90 डिग्री उस पर और इस पर रहता है। इसके वजह से हम जो आर एफ जो है, जो रेड फेस के जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल का लाइन है वो 90 डिग्री हम ऊपर में अगर एक्सटेंड करता है और नीचे में एक्सटेंड करता है और ज़ीरो टॉर्क लाइन का हम लाइन निकल पाएंगे। अब देख सकते हैं जीरो टॉर्क लाइन का जो लाइन है वो ऑपरेटिंग जोन और रिस्ट्रिक्टेड जोन और ब्लॉकिंग जोन में डिवाइड करता है। यहाँ पे जो ऑपरेटिंग जोन है 45 डिग्री से होकर -135 डिग्री तक ऑपरेट करता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट सेंस करके और डायरेक्शनल फॉरवर्ड सेंस करके वो रिले ऑपरेट कर देगा। अगर रिवर्स साइड में फॉल्ट होता है, मतलब जो वाइट जो रीजन है सर्कल में उसमें फॉल्ट होता है तो रिले सेंस नहीं करेगा और कोई ट्रिप सिग्नल नहीं सेंड करेगा। यहाँ पे जो कलर पोर्शन है जो ऑपरेटिंग रीजन है और जो वाइट पोर्शन है वो ब्लॉकिंग रीजन है। लेकिन माइकॉम में क्या होता है, एक्चुअली 5 डिग्री मार्जिन रहता है। इसी की वजह से जो ऑपरेटिंग रीजन है थोड़ा 5 डिग्री ऊपर और नीचे 5-10 डिग्री कम हो जाता है। इसी की वजह से जो ऑपरेटिंग रीजन है प्रैक्टिकली जो रेड फेज के लिए वो आ जाएगा 40 डिग्री से होकर -130 डिग्री हो जाएगा। वो इस डायग्राम में शो किया गया है। सिमिलरली अगर वाई फेज में फॉल्ट होता है तो वाई फेज का जो वोल्टेज हो वोल्टेज डिप करेगा। वोल्टेज डिप करने के वजह से हम जो वाई फेज का जो फॉल्ट के जो रेफरेंस फेजर है वोल्टेज वो हम हेल्थी फेज का लाइन टू लाइन वोल्टेज लेता है। यह भी हेल्थी फेज है येलो रेड और ब्लू फेज। इसकी वजह से जो लाइन टू लाइन का जो रेफरेंस है वो बी आर का रेफरेंस लिया जाता है, वो हम वायलेट कलर से शो किया गया है। और जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल का जो लाइन है वो 45 डिग्री लीड करता है वो रेफरेंस वोल्टेज से। जो अगर हम मैक्सिमम टॉर्क एंगल का लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो IFY से शो किया गया है और मैक्सिमम टॉर्क एंगल लाइन से हम 90 डिग्री दाहिने तरफ और बाएं तरफ हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ज़ीरो टॉर्क लाइन का जो लाइन है वो लाइन हम निकल पाएंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग रीजन और ब्लॉकिंग रीजन यहाँ पे शो किया गया है। जो ऑपरेटिंग रीजन है वो कलर पोर्शन का जो सर्कल है वो ऑपरेटिंग रीजन है। ऑपरेटिंग जोन आ जाएगा -75 डिग्री से होकर -255 डिग्री तक। मतलब इस जोन में कोई फॉल्ट होगा तो रिले सेंस करके ट्रिप करेगा। अगर जो वाइट पोर्शन का जो सर्कल है उसमें फॉल्ट होगा तो रिले सेंस नहीं करेगा और कोई ट्रिप सिग्नल नहीं सेंड करेगा। लेकिन माइकॉम में जो होता है, माइकॉम में जो मार्जिन होता है मार्जिन 5 डिग्री दाहिने तरफ और बाएं तरफ कम होता है। इसी की वजह जो ऑपरेटिंग रीजन है येलो फेज के लिए थोड़ा कम हो जाता है। वो -75 डिग्री से होकर -250 डिग्री नहीं होकर वो -80 एक्चुअली -80 डिग्री से होकर -250 डिग्री तक होता है। मतलब ऑपरेटिंग रीजन है 180 डिग्री से थोड़ा कम होकर 170 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर ब्लू फेज में फॉल्ट होता है तो ब्लू फेज का वोल्टेज डिप करेगा और यहाँ पे जो हेल्दी फेज है वो येलो और रेड फेज का जो हेल्दी फेज है उसका जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज एज ए रेफरेंस लिया जाता है। यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज है VRY। यहाँ पे जो VRY है वो जो वायलेट कलर से वो शो किया गया है
और जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल जो लाइन है वो 45 डिग्री रेफरेंस से लीड करेगा। इसी की वजह से जो फॉल्ट करंट ब्लू फेज में जो शो किया गया है वो मैक्सिमम टॉर्क एंगल लाइन वो पुट किया गया है। और IFB से है 90 डिग्री ऊपर और नीचे हम लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ज़ीरो टॉर्क लाइन का जो लाइन है वो लाइन निकल पाएंगे। इसी की वजह से लेफ्ट साइड का जो कलर पोर्शन जो सर्कल है वो ऑपरेटिंग रीजन है। ऑपरेटिंग रीजन जो ब्लू फेज के वो आ जाता है -15 डिग्री से -195 डिग्री तक, और जो वाइट पोर्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड रीजन और ब्लॉकिंग रीजन में पड़ता है। लेकिन माइकॉम में जो 5 डिग्री जो मार्जिन है, इसके वजह से ऑपरेटिंग रीजन से 170 डिग्री तक आ जाता है। इसी की वजह से जो ब्लू फेज का जो ऑपरेटिंग रीजन है -15 डिग्री से घटकर थोड़ा -10 डिग्री से होकर -190 डिग्री तक होता है। तो हम देख सकते हैं डायरेक्शनल रिले कैसे काम करता है, और डायरेक्शनल रिले कैसे वोल्टेज फेजर को रेफरेंस लेके वो जो ऑपरेटिंग रीजन और जो ब्लॉकिंग रीजन है वो कैसे सेग्रीगेट करता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो का आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।